हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास जो 8 है हमारा उसका जो चैप्टर 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसको हम देखेंगे। तो देखिए आज का जो ये है ये क्लास 8 का हमारा साइंस का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसको हम पूरा सा क्लियर करेंगे। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। यानी कि डाइजेशन यानी कि पाचन, सर्कुलेशन, परिवहन और रेस्पिरेशन, ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। दीज प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, यानी कि ये जो प्रोसेस है ये प्रत्येक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है। यू हैव सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि आप प्लांट्स के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसको भी पढ़ चुके हैं। और रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशंस ऑफ द स्पीसीज, यानी कि स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, यानी कि स्पीसीज को लगातार बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है, इसेंशियल है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। एक कल्पना कीजिए यदि कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करें तो क्या होगा। यू विल रियलाइज द रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ द इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन के बाद जनरेशन जो है एक ही प्रकार के जीव है उनकी उत्पत्ति एंश्योर नहीं हो पाएगी। इस प्रकार रिप्रोडक्शन कंटिन्यूशंस ऑफ द स्पीसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, आपकी प्रीवियस क्लास में आप ऑलरेडी जान चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि प्लांट के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है ये जान चुके हैं आप। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के अंदर किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि रिप्रोडक्शन की क्या प्रकार हैं। तो हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स, आपने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर यंग वंस यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनको देखे होंगे। ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय द कंप्लीटिंग टेबल 9.1। टेबल 9.1 इसमें आप कंप्लीट कीजिए किसके बच्चे को क्या कहते हैं। जैसे कैट है इसके बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं। बटरफ्लाई इसका जो होता है वो होता है लार्वा होता है इसका, हैन के चिक्स कहते हैं। इस तरह से काऊ के बच्चों को कॉप कहते हैं, फ्रॉग के बच्चों को टेडपोल कहते हैं। तो इनको आप कीजिए यंग वंस की, यानी कि इनके जो बच्चे हैं वो क्या कहलाते हैं। यू मस्ट हैव सीन इन द यंग वन ऑफ द वेरियस एनिमल्स, आपने विभिन्न प्रकार के एनिमल्स के यंग वंस यानी कि इनके जो बच्चे देखे होंगे। कैन यू टेल्स हाउ द चिक, यानी कि चिक जो है क्या है, एक प्रकार का चूजा जो होता है। कैटरपिलर, तो कैटरपिलर एक प्रकार का लार्वा है। तो ये जो लार्वा हैं हाउ आर द किटन्स एंड द पप्पीज़, पप्पीज़ के बारे में आपने देखा होगा। पप्पीज़ यानी कि किसको कहते हैं, पप्पीज़ बोले तो जो कुत्ते का बच्चे होते हैं उनको वो। डू यू थिंक्स दैट दीज यंग वंस लुक्ड द सेम बिफोर दे वर बोर्न एज दे नाउ लेट अस फाइंड। तो आपने इन सबको देखा होगा कि ये जो इनके जो यंग वंस होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, लुक द सेम बिफोर दे वर बोर्न, यानी कि ये जो जन्म लेते हैं उससे पहले कैसे दिखाई देते हैं। दे डू नाउ लेट अस फाइंड, इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए इनके बच्चे को क्या कहते हैं, डॉग के बच्चे को पप्पी कहते हैं, बटरफ्लाई हैं, इनके लार्वाज होते हैं कैटरपिलर, और ये आगे हैंड्स हैं, इसको चिक बोलते हैं, काऊ का काफ कहलाता है। टेडपोल जो होता है मेंढक का लार्वा होता है। जस्ट एज द प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स, ऐसे के अंदर जैसे प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स मोड्स। देखिए यहाँ एनिमल्स के अंदर जिस तरह से प्लांट में दो तरह का होता है रिप्रोडक्शन, इसे ही एनिमल्स के अंदर भी दो तरह का होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एकल जीव है, सिंगल यानी कि सिंगल वन जो ऑर्गेनिज्म है वो नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो इसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो दो अलग अलग जीव यानी कि एक मेल और एक फीमेल, अगर उनके गेमेट्स का फ्यूजन हो रहा है यानी कि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो ये कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इन विच स्टडी इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने प्लांट्स के अंदर स्टडी की थी, उसको रिकॉल करने का प्रयास करें। रिमेंबर द प्लांट दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली हैव द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट। प्लांट के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं मेल और फीमेल के अलग होते हैं। मेल के अंदर एंथर्स होते हैं और एंथर्स के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स जो कि मेल गेमेट्स होते हैं, जबकि ओवल्स जो होते हैं फीमेल गेमेट्स होते हैं, ओवरी के अंदर होते हैं। तो इनके नाम आप बता सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। इन एनिमल्स सो मेल एंड द फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स,
ऑर्गन लाइक द प्लांट्स से इनमें मेल फीमेल के अंदर प्लांट्स से डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। द रिप्रोडक्शन पार्ट्स एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गेमेट, यानी कि गेमेट का निर्माण होता है। यानी गेमेट्स बोले तो इनको हम गेमेट जैसे मेल गेमेट जो है स्पर्म है, फीमेल गेमेट्स जैसे ओवम है, इनका निर्माण। तो ये जो अलग अलग जीव के अंदर बनते हैं, जैसे मेल गेमेट जो स्पर्म है वो मेल के अंदर टेस्टिस में बनेगा, जबकि फीमेल गेमेट जो ओवम है वो ओवेरी में बनता है। दे फ्यूज, यानी कि उनका फ्यूजन होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है। इट इज़ द जाइगोट विच डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो बाद में फिटस बनाता है और नए जीव का निर्माण होता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गेमेट का, यानी कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन होता है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि एक तो मेल होता है, यानी कि मेल गेमेट जो कि स्पर्म होता है, फीमेल गेमेट यानी कि ओवम होता है, दोनों का फ्यूजन होता है, यानी कि दोनों का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, और तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हम और देखेंगे। देखिए, इन ह्यूमंस एंड स्टडी प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इन देम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जहाँ पे स्पर्म का निर्माण होता है, एक पेनिस होता है और एक स्पर्म डक्ट होती है। स्पर्म डक्ट स्पर्म को लाती है टेस्टिस से लाती है इनको पेनिस की तरफ। तो देखिए, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ द टेस्टिस, यानी कि एक जोड़ी इसमें टेस्टिस होते हैं और दो स्पर्म डक्ट होती है और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गेमेट, टेस्टिस क्या बनाता है, मेल गेमेट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म कहते हैं। और मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, एक टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ द जो स्पर्म है उनका निर्माण होता है। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, स्पर्म की इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर एक हेड है, बीच का मिडिल पार्ट है, ये टेल है। स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होते हैं, यानी कि चलित होते हैं, गमन करते हैं। विच शो द पिक्चर ऑफ द स्पर्म, या स्पर्म की पिक्चर देख सकते हैं। स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, इच हैज हेड, मिडिल पार्ट और टेल। इसके तीन पार्ट हैं, हेड और मिडिल पार्ट और टेल हैं, और इसको हम सिंगल सेल्ड कह सकते हैं, टू बी ए सिंगल सेल। और हमारे शरीर की स्पर्म जो मेल के शरीर की सबसे छोटी सेल भी कह सकते हैं हमारी बॉडी की, और फीमेल की अगर हम बात करें तो जो ओवा है, ओवम है, वो सबसे छोटी सेल है। इंडेड इज स्पर्म द सिंगल सेल विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स, यानी कि सेल कंपोनेंट्स के अंदर ये एक प्रकार की सिंगल सेल। तो स्पर्म्स कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, टू टेस्टिस होते हैं, वन पेनिस होता है, एंड स्पर्म डक्ट यानी कि वन पेयर्स यानी कि दो होते हैं। अगला है हमारा फीमेल रिप्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पहली क्वेश्चन कर रही है, व्हाट पर्पस डज द टेल इन द स्पर्म, स्पर्म के अंदर जो टेल है उसको क्या कर, तो टेल इज रेस्पॉन्सिबल द मोटाइल, यानी कि ये मोटाइल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, किसके, स्पर्म के। देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है यहाँ पे, यानी कि जो मादा जनन तंत्र है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वन पेयर ओवेरी होती है, यानी कि ये ओवेरी दिख रही है आपको, ये ओवेरी है, और ओविडक्ट भी वन पेयर, यानी कि इसको फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये ओविडक्ट दिख रही है, ये फेलोपियन दोनों तरफ है, ये फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं इसको। एंड द यूटेरस, ये जो है ये गर्भाशय है, यूटेरस है। और द ओवेरी प्रोड्यूस, ओवेरी किसको प्रोड्यूस करेगी, ये जो ओवेरी है ये प्रोड्यूस करेगी ओवम को। ओवेरी किसको प्रोड्यूस करेगी, ओवम, यानी कि ओवा को प्रोड्यूस करती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ओवेरी प्रोड्यूस फीमेल गेमेट जिसको हम ओवा कहते हैं। तो ओवेरी ओवा को प्रोड्यूस करती है, यानी कि एग को प्रोड्यूस करती है। ह्यूमन बीइंग अ सिंगल मैच्योर्स एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, यानी कि ओविडक्ट की ओर जो है रिलीज किया जाता है जो मैच्योर्स एग है यहाँ पे बाय वन ऑफ द ओवरी, प्रत्येक ओवरी से पर मंथ। यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस लाइक द स्पर्म एग, एन एग इज आल्सो ए सिंगल सेल। देखिए यहाँ पे यूटेरस जो होता है गर्भाशय, ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ डेवलपमेंट होता है किसका, बेबी का, यानी कि यही बच्चेदानी है, यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लाइक द स्पर्म एंड एन एग इज आल्सो ए सिंगल सेल, यानी कि स्पर्म जो और एग जो है
वो एक प्रकार के सिंगल सेल्ड होते हैं, और जब फ्यूज़न हो जाता है इनका, यानी कि फर्टिलाइजन हो जाता है, कहाँ होता है फर्टिलाइजन? ओविडक्ट के अंदर होता है। और इसके बाद जो इम्प्लांटेशन होता है यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर, और बेबी का जो डेवलपमेंट होता है वो यूटेरस के अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फर्टिलाइजन की दी गई है। देखिए ये जो ओवा है और ये स्पर्म है, दोनों का जो फ्यूज़न हो रहा है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर बन रही है जाइगोट बन रहा है। तो जाइगोट बनता है फर्टिलाइजन के बाद, और जाइगोट के बाद जो एम्ब्रियो आगे की स्टेज चलती है, ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर है। तो फीमेल के अंदर जो सबसे छोटी सेल है वो है ओवम, इसका न्यूक्लियस जो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए बूझो रिकॉल कर रहा है, देट द साइज ऑफ द एग इन एनिमल्स वेरीज, द एग मे बी स्मॉल इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो एग है बहुत ही छोटा, मच लार्जर इज द हैंड्स, लेकिन हैंड्स का जो यानी कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो बड़ा होता है, मच लार्जर इन हैंड्स। और ओस्ट्रिच एग तो सबसे बड़ी कोशिका है, आप सब जानते हैं, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ी सेल है। तो ह्यूमन का जो एग है वो बहुत ही छोटा होता है, और ओवरी जो होती है वो क्या करती है, पर मंथ एक एग को रिलीज करती है। अगला है हमारा फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है और ओवम यानी कि अंडाणु, इन दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टेक्ट विद एन एग, स्पर्म जब एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो स्पर्म में फ्यूज विद द एग, स्पर्म एग को फ्यूज कर देते हैं। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड फीमेल एग द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग का जो फ्यूजन होना, यानी कि इस प्रकार के फ्यूजन जिसके अंदर एग और स्पर्म दोनों के एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, सच फ्यूजन ऑफ द एग का जो फ्यूजन है एंड द स्पर्म के द्वारा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक प्लेस इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। याद रखना, यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर दी है ये, यानी कि फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म, यानी कि जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और जो ओवम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एंड द एग फ्यूज फ्रॉम द ए सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस जब दोनों का फ्यूजन होता है तो एक सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि दोनों की जीन यहाँ पे आपस में कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलाइज एग, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो एग बनता है फर्टिलाइज्ड एग, इसको कहते हैं जाइगोट, यानी कि जो गेमेट थे यानी कि युग्मक थे, जो जाइगोट बन गए वो युग्मनज, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, जाइगोट। युग्मनज को हम क्या कहेंगे, जाइगोट, ये आपको याद रखना है, जाइगोट कहते हैं इसको। देखिए द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मेटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, यानी कि मेल सेल से क्या आया, मेल सेल से आया स्पर्म, और एग कहाँ से आया, ये फीमेल सेल से आया, यानी कि फीमेल सेल है, और इनका जो मेटिंग होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान। सो द फादर देखिए सो द न्यू इंडिविजुअल्स इनहेरिट सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर, यानी कि मदर से भी कुछ कैरेक्टर्स आए जो कि ओवम के द्वारा, एंड द सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द फादर, कुछ कैरेक्टर कहाँ से आए, फादर से। लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने ब्रदर और सिस्टर को देखिए तो वो आपके पिताजी से कुछ लक्षण कुछ मदर से आते हैं यहाँ पे। सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इज द सिमिलर, आपसे कुछ कैरेक्टर उनके सिमिलर मिलेंगे टू दोज योर मदर्स एंड योर फादर, कुछ आपके मदर जैसे दिखाई देंगे, कुछ फादर जैसे कैरेक्टर देखेंगे। फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि कुछ ऐसा भी फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो मेल होता है वो अपने स्पर्म अगर फीमेल की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहा है तो इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन कहलाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, और फर्टिलाइजेशन का जो टेक प्लेस है मनुष्य के अंदर, स्पेशली ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो है फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट। ओकर इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन है, यानी किन किन के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ह्यूमन है, काउ यानी गाय के अंदर है, डॉग्स हैं, बफेलो है, हेन है, यानी कि इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आप सब जानते हैं। अगर मान ले जाए कभी फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो उस समय टेस्ट ट्यूब बेबी कराई जाती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, यानी कि जो फीमेल जो होती है उनके एग को बाहर निकाल लिया जाता है बॉडी से बाहर, और स्पर्म जो है उनके हस्बैंड के स्पर्म को भी बाहर
लिया जाता है और उनका जो फ्यूज़न है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कराया जाता है और वापस से जब फ्यूज़न हो जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है, उसके बाद वापस से उसको जो है जाइगोट को एम्ब्रायो स्टेज के बाद वापस से जो यूटेरस है उसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है जो बेबी होगा जो बाद में वो कहलाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। तो जो देखिए बेबी इज बोर्न थ्रू द टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। और दिस टर्म एक्चुअली मिसलीडिंग द यूजिंग बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे बेबीज टेस्ट ट्यूब में ग्रोथ नहीं होता, केवल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराया जाता है केवल। और ये कभी कभार किसी की अगर मान लीजिए ब्लॉकेज हो जाता है इसके अंदर ओविडक्ट के अंदर, उस कंडीशन में या प्रॉपरली कंसीव नहीं कर पाते उस कंडीशन में कराया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा विशेष टेक्नोलॉजी के द्वारा। आईवीएफ भी बोलते हैं इसको, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है आउटसाइड कराया जाता है बॉडी से। ओके, यू विल बी सरप्राइज, आपको आश्चर्य हुआ होगा। नाउ देयर द मेनी एनिमल फर्टिलाइज टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। कुछ और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है फीमेल की बॉडी के बाहर होती है। जैसे देखिए एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस वाटर के अंदर होती है। फाइंड अस, तो देखिए ये मेंढक के अंदर होता है, स्टारफिश के अंदर होता है। विजिट सम पॉन्ड्स एंड द स्लो फ्लावरिंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग और रेनी सीजन। लुक आउट ऑफ द क्लस्टर्स ऑफ द फ्रॉग्स एग फ्लोटिंग इन वाटर। पानी के अंदर आपने फ्रॉग्स के एग तैरते हुए देखे होंगे। राइट डाउन द कलर्स ऑफ द साइज ऑफ द एग, यानी कि जो कलर्स एंड साइज जो है इनकी एग्स की देखिए। ड्यूरिंग द स्प्रिंग और द रेनी सीजन, यानी कि रेनी सीजन के टाइम और फ्रॉग एंड जो टोड होते हैं मूव टू द पॉन्ड, वो किधर मूव करते हैं, पॉन्ड यानी तालाब की ओर। इन द स्लो फ्लोरिंग स्ट्रीम्स व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर। जब मेल और फीमेल दोनों आपस में पास आते हैं टुगेदर इन द वाटर, साथ साथ वाटर के अंदर, तो द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ द एग। जो फीमेल होती है स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है अंडे की, फ्रॉग के अंडे की, हजारों अंडे देती है। अनलाइक द हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय ए शेल, यानी कि जो इनके जो अंडे होते हैं इनके ऊपर एक जेली जैसा पदार्थ होता है, इनके ऊपर शेल जो होता है वो नहीं होता है। जैसे कि मुर्गी के अंडे के ऊपर जो शेल होता है, कवच होता है, वैसा नहीं होता है इनके अंदर। इट इज़ कंप्लीटली वेरी डेलिकेट होता है। अ लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड द प्रोवाइड प्रोटेक्शन एग्स। तो देखिए जेली जैसा पदार्थ होता है, यहाँ पे ये दिखाई दिया गया है मुर्गी के अंडे के इसके जो है मेंढक के अंडे के स्ट्रक्चर दी गई है यहाँ पे, इस तरह का होता है। एज द एग्स आर लेड, जो जैसे एग्स जो हैं लेड किए जाते हैं। द मेल डिपोजिट स्पर्म्स ओवर देम, यानी कि जो मेल है वो पानी में ही इनके ऊपर क्या करता है, स्पर्म क्या कर देता है, डिपोजिट कर देता है। यानी कि यहाँ पे आउटसाइड जो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, यानी कि फीमेल पानी में अपने अंडे छोड़ देती बाहर और जो मेल होता है वो अपने स्पर्म बाहर छोड़ देता है। तो वहीं पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल का, इसलिए इसको कहते हैं अपन आउटसाइड यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली, प्रत्येक स्पर्म स्विम करता है इन वाटर विद द हेल्प ऑफ द इट्स लॉन्ग टेल, इसकी लंबी टेल के द्वारा जो स्पर्म है वो मूवमेंट करते हैं। द स्पर्म कम इन कॉन्टेक्ट विद द एग, स्पर्म एग के कॉन्टेक्ट में आते हैं और रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विद द फ्यूजन ऑफ, यहीं से इसका जो आप इसको एक तरह से डेफिनेशन भी है ये, दिस टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस आउटसाइड। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जिसमें फ्यूजन जो होता है मेल और फीमेल गेट का आउटसाइड होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, यानी कि मेल गेमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गेमेट यानी कि ओवम यानी कि एग, इन दोनों का जो फ्यूजन हो रहा है वो क्या कहाँ हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, इसलिए इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं स्टार फिश है और मेंढक यानी कि जो फ्रॉग हैं, इनके अंदर ये क्या होता है, ये कॉमनली प्रोसेस है। वाई डू फिश एंड द फ्रॉग ले एग इन द हंड्रेड्स, यानी कि हजारों अंडे क्यों देते हैं ये, जबकि मुर्गी एक ही अंडे देता। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन की संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सारे अंडे, कुछ अंडे बह के चले जाते हैं, कुछ अन्य जीव खा जाते हैं, इसलिए हजारों अंडे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसलिए आगे हम बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए। तो
So these animals lay hundreds of the egg, release millions of the sperms. All the eggs do not get fertilized. सभी एग फर्टिलाइज नहीं होते एंड द डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और नए इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते हैं. दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू द वाटर मूवमेंट, वाइंड एंड रेनफॉल. आल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग. Thus, the production of the large number of the egg and the sperm is necessary to ensure fertilization of at least a few of them. यानी कि आप यहाँ इस वर्ड से समझ ही सकते हैं कि क्यों वो ज़्यादा अंडे देते हैं, क्योंकि उनके फर्टिलाइजेशन की जो संभावना है वो बहुत कम होती है, क्योंकि कुछ ही अंडे वहाँ पे फर्टिलाइज हो पाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ द एग्स है उनकी संख्या ज़्यादा होती है. स्पर्म जो है, ठीक है, एंश्योर फर्टिलाइजेशन हो जाए. देखिए स्ट्रक्चर दी गई है, नीचे जो है यहाँ पे एम्बेडेड जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है यहाँ पे, ये फर्टिलाइजेशन के बाद ये देखिए जाइगोट बन गया. फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट आगे जाके जो भ्रूण बन जाता है एम्ब्रियो, और ये यहाँ जाके ये जो एम्ब्रियो जो है यूटेरस के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इम्प्लांट हो रहा है. तो ओव्यूलेशन हुआ सबसे पहले. ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडा है वो उत्सर्जित हुआ कहाँ से, ओवरी से. इसके बाद बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ गए तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में हो रहा है. और इसके बाद आगे की स्टेप करके यूटेरस के अंदर जो है एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो गया. तो ये पे जो बी स्ट्रक्चर है, बॉल ऑफ द सेल्स इमर्ज्ड और एम्बेडेड एम्ब्रायो. देखिए जो एम्ब्रियो यहाँ पे एम्बेडेड हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. और जब ये यूटेरस जो वाल होती है, इस वाल को बोलते हैं यूटेरस की यानी गर्भाशय की जो दीवार है, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं प्लेजेंटा. प्लेजेंटा द्वारा जो है एम्ब्रियो यूटेरस की जो वाल से अटैच हो जाता है, और प्लेजेंटा से ही माता से भोजन, वाटर्स और ब्लड के माध्यम से आवश्यक पदार्थ लेता है. हाउ कुड ए सिंगल सेल बिकम सच ए बिग इंडिविजुअल्स. देखिए किस प्रकार की एक कोशिका एक बड़े जो इंडिविजुअल्स का निर्माण करती है. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, जो एम्ब्रियो होता है यानी कि जो जाइगोट के बाद की जो स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, वो कैसे डेवलप होती है. तो देखिए फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है विच बिगिन टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जो किस में डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में. तो जाइगोट डिवाइड रिपीटली, जाइगोट बार बार डिवाइड होके टू राइज द बॉल ऑफ द सेल. एक सेल इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेगा, और द सेल दैट बिगिन टू फॉर्म द ग्रुप डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, और डिफरेंट टिश्यू बन जाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे ऑफ द बॉडी, और बॉडी डेवलपमेंट होने लग जाए. दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो, यानी कि जो इस तरह का जो डेवलपमेंट हो रहा है इसको एम्ब्रियो कहते हैं. द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड, एम्ब्रियो एम्बेडेड होगा यानी कि जो दीवार होती है यूटेरस की, वहाँ जाके वो चिपक जाता है वॉल ऑफ द यूटेरस यानी कि गर्भाशय की दीवार पर. फर्दर डेवलपमेंट, और आगे इसका डेवलपमेंट होता है. और जब इस एम्ब्रियो के अंदर, जो एम्ब्रियो के अंदर विभिन्न ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लग जाता है, बॉडी ऑर्गन्स का, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तब ये एम्ब्रियो कहलाएगा, फीटस कहलाएगा. तब ये एम्ब्रियो क्या कहलाएगा, फीटस कहलाएगा. यानी कि विभिन्न जो ऑर्गन्स की पहचान होने लग जाती है. द एम्ब्रियो कंटिन्यू डेवलप इनटू यूटेरस, यानी कि जो एम्ब्रियो है कंटिन्यू डेवलपमेंट होता रहेगा यूटेरस में. इट इज ग्रेजुअली डेवलप्ड बॉडी, और एक बॉडी का निर्माण कर लेता है धीरे धीरे. द बॉडी पार्ट बनने लग जाते हैं. सच पार्ट्स हैंड यानी कि हाथ बन जाता है, पैर बन जाते हैं, हेड बन जाते हैं, आई बन जाते हैं. द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की वह स्टेज विच ऑल द बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई, यानी कि बॉडी की जो प्रत्येक पार्ट है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसको हम बोलेंगे फिटस. यानी कि फिटस की जो वह स्थिति है एम्ब्रियो की, जिसमें हम बॉडी पार्ट बनने लग जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, तो वो क्या है कहलाता है, फिटस कहलाता है. व्हेन द डेवलप ऑफ द फिटस इज कंप्लीट, जब फिटस का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, द मदर गिव बर्थ टू बेबी. तो मदर किसको जन्म देता है, बेबी को. इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द हैंड्स, हैंड्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि जो मेल जो मुर्गा होता है, मेल वो अपने स्पर्म जो हैन होती है मुर्गी, उसके अंदर ही छोड़ता है, और वहीं पे अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इनसाइड द फीमेल. बट डू हैंस गिव बर्थ टू द बेबीज लाइक द ह्यूमन बींग एंड द काउज यू नाउ दैट दे डू नॉट. देखिए देन हाउ आर द चिकन बोन्स, चिकन यानी कि जो चूजा होता है उसका कैसे बोन होता है. तो देखिए जो सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट डेवलप होता है. डिवाइड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट के से वो ट्रेवल करता है, और इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म्ड अराउंड इट, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मुर्गी के अंदर. एंड द हार्ड शेल बन जाती है, यानी कि बहुत बड़ी
जो शेल बन जाती है मुर्गी के ऊपर, अंडे के ऊपर आपने कवच देखा होगा। और यू सी इन द हेन्स एग इन सच एज द प्रोटेक्टिव लेयर, मुर्गी के अंडे के ऊपर आपने प्रोटेक्टिव लेयर देखी होगी। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इसी हार्ड शेल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जो हेन्स जो होती है फाइनली ले एग, वो अंडा देती है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट द 3 वीक्स टू डेवलप इनटू ए चिक, या जो कि एम्ब्रियो जो होता है 3 सप्ताह के अंदर चिक यानी कि जो चूजा है उसमें डेवलप होने लग जाता है। यू मस्ट हैव सीन द हेन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म, आपने देखा होगा जो मुर्गी जो होती है वो प्रॉपर वार्म अप देती है अपने अंडों को, इसलिए वो अंडों के ऊपर बैठती है। और डिड यू नाउ दैट द डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल, यानी कि आप सब जानते हैं एग शेल के अंदर ही जो डेवलप्ड होता है चिक्का यानी कि चूजे का, वो एग शेल के अंदर ही होता है। दिस पीरियड, इसी पीरियड के दौरान, यानी जो वार्म अप करती है जो मुर्गी है उसी दौरान उसका डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड ब्रस्ट ओपन द एग शेल, जब चिक कंप्लीट हो जाता है तो वो जो है ब्रस्ट कर लेता है, यानी कि जो उसकी मुर्गी की जो अंडे के जो खोल हैं वो उसको ब्रस्ट करके जो फोड़ के बाहर आ जाता है, जो चूजा बाहर आ जाता है। इन एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिन जीवों के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो बाहर होता है फीमेल बॉडी से बाहर, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो, एम्ब्रियो जो है कंटिन्यू ग्रो करता है विद देयर एग कवरिंग। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्ड द एग हैच, यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल्स, टेडपोल्स के अंदर देखे होंगे आपने, जैसे लार्वा होता है, स्विमिंग इन द पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अंदर तैरता रहता है, एंड स्ट्रीम्स, यानी कि यहाँ पे लार्वा जो होता है मुर्गी का जो है होता है उसकी बात की गई है। विविपेरस और ओविपेरस क्या है? विविपेरस जो कि बच्चे देते हैं सीधे सीधे यंग वंस को, और ओविपेरस जो एग्स को डेवलप करते हैं यानी कि एग देते हैं। तो जितने भी पक्षी होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, और जैसे ह्यूमन है, काऊ हैं, बफेलो हैं, ये डियर हैं, ये सब क्या है, ओविपेरस के एग्जाम्पल है। वी हैव लर्न दैट द सम एनिमल्स गिव यंग बर्थ, यंग वन, while some animals lay egg which later develop into the young ones, कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं जो कि यंग वन में डेवलप हो जाते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस, यानी कि जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको विविपेरस कहते हैं, विविपेरस एनिमल्स कहते हैं। दोज एनिमल विच ले एग, जो ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं उनको ओविपेरस एनिमल्स कहते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडर स्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द विविपेरस एंड ओविपेरस, यानी कि विविपेरस और ओविपेरस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी यहाँ दी गई है। ट्राई टू ऑब्जर्व द एग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फ्रॉग हैं, लिजार्ड हैं, बटरफ्लाई हैं, मोथ है, हैन है, काऊ हैं। ऑफ द एनी अदर बर्ड्स हैं, तो क्राउ हैं, ये सब बर्ड्स जो हैं यहाँ पे अंडे देते हैं, यानी कि ये ओविपेरस कहलाते हैं। वेयर यू एबल टू सी द एग्स ऑफ द ऑल देम, इनके एग्स आपने देखे होंगे। ओके, द एग ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व बिकॉज their mothers lay them outside their body. These are example of the oviparous, यानी कि ओविपेरस के एग्जाम्पल्स कौन हुए, जो जिनकी जो मदर्स होती है वो एग्स देती है यानी कि अंडे देती है। बट यू वुड नॉट टू एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ द डॉग, आपने डॉग का एग नहीं देखा होगा, गाय का नहीं देखा होगा, कैट का नहीं देखा होगा। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग, क्योंकि वो अंडे नहीं देते हैं। द मदर गिव बर्थ, यानी कि मदर क्या करती है, जन्म देती है किसको, यंग वन, यानी कि बच्चे को जन्म देती है। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द विविपेरस, इनको क्या कहते हैं अपन, विविपेरस, यानी कि इनको जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज, यानी कि ये डायरेक्ट क्या देते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि अंडे देने वाले को अंडज कहते हैं। यानी कि ओविपेरस को क्या कहते हैं, अंडज, तो अंडे देने वाले अंडज कहलाते हैं, और जो बच्चे देने वाले क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। यानी कि विविपेरस और ओविपेरस, ओविपेरस अंडे देने वाले, विविपेरस बच्चे देने वाले। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल्स विविपेरस और ओविपेरस, क्या आप विविपेरस और ओविपेरस के और भी एग्जाम्पल बता सकते हैं? बिल्कुल बता। अधिकांश जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, पक्षी के अंदर बहुत सारे पक्षी हैं, जैसे तोता हैं, इसके अलावा कोयल हैं, क्राउ हैं, ये सब अंडे देते हैं, जबकि बच्चे देने वाले बहुत सारे हैं, जैसे कंगारू हैं, बच्चे देता है, शिशु को जन्म देता है, गाय हैं, बकरी हैं, ऊँट हैं, भेड़ हैं, ये हैं बच्चे को जन्म देते हैं। यंग वन
यंग वन टू एडल्ट, देखिए बच्चे से वयस्क का निर्माण। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बोर्न और द हैच्ड फ्रॉम द एग कंटिन्यूसली टू ग्रो टिल दे बिकम एड इन द सम एनिमल्स यंग वंस में लुक वेरी डिफरेंस फ्रॉम द एडल्ट। कुछ जीवों के अंदर जो है होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने एडल्ट से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें होता है मेटामॉर्फोसिस। डिफरेंट एडल्ट्स रिकॉल, देखिए साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, रेशम का जो कीट है उसका एक, फिर वो लार्वा में बदलता है, लार्वा फिर कैटरपिलर, तो ये जो है फिर प्यूपा में बदलता है, फिर एडल्ट में बदलता है। तो यू स्टडीड इन द क्लास 7 फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, यानी कि फ्रॉग्स के अंदर भी इस प्रकार का एग्जाम्पल्स हैं। देखिए यहाँ पे ये भी मेटामॉर्फोसिस हो रहा है फ्रॉग्स के अंदर। ये टेडपोल है, ये एक से फर्टिलाइजन हुआ, अर्ली टेडपोल बना, टेडपोल फिर लेट टेडपोल और फिर एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ द फ्रॉग एग, द एडल्ट स्टेज वी फाइंड देर आर द 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, एग के बाद फिर टेडपोल, टेडपोल पर एलर्ट। तो यहाँ पे विभिन्न स्टेज से होकर गुजर रहा है। डोंट द टेडपोल लुक सो द डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, यानी कि जो टेडपोल होता है अपने जो एडल्ट है मेंढक से पूरा अलग दिखाई दे रहा है। कैन यू इमेजिन दैट द टेडपोल्स वुड द सम डे बिकम फ्रॉग्स, कुछ दिनों के बाद जो टेडपोल है चेंज हो जाता है फ्रॉग्स के अंदर। सिमिलरली द कैटरपिलर्स, जो कैटरपिलर होता है रेशम का जो लार्वा होता है वो प्यूपा में बदल जाता है। सिल्क वर्म लुक वेरी डिफरेंस फ्रॉम द एडल्ट, उसके एडल्ट मोथ है उससे पूरा अलग होता है। द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट्स आर द नॉट फाउंड इन द यंग वंस, यानी कि इनके एडल्ट्स जो होते हैं वो इनकी यंग वंस जो होते हैं उनसे पूरी तरह से अलग होते हैं। यानी कि देन द वाट हैपन टू द टेडपोल्स एंड द कैटरपिलर, कैटरपिलर और टेडपोल्स में क्या होता है, देखिए यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मोथ इमर्जिंग आउट द कोकून्स। इन द केस ऑफ द टेडपोल दे ट्रांसफर इनटू एडल्ट, यानी कि जो इनके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं टेडपोल्स, और ये केपेबल ऑफ द जंपिंग द एंड द स्विमिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ से आपकी डेफिनेशन चालू हो जाती है मेटामॉर्फोसिस, इस जगह से इस जगह तक। तो देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज, यानी कि ड्रेस्टिक चेंज से जो है इनके जो लार्वा है उसका एडल्ट में कन्वर्ट होना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। इसी को हम कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि जो टेडपोल्स है इससे इसके वयस्क मेंढक में बदलना ही मेटामॉर्फोसिस है। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो, डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस इन ह्यूमन बीइंग्स body parts similar to those the present in the adult are the presents from the time of the birth। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज होते हैं मेटामॉर्फोसिस के दौरान। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो बॉडी होती है, बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब वो अपने वयस्क के समान ही दिखाई देता है। तो देखिए अगला हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए सो फार वी हैव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल लिविंग जो इंडिविजुअल्स है वही नए जीव का निर्माण करता है, यानी कि इसके अंदर फ्यूजन ऑफ द गेमेट्स नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो देखिए सो फार वी हैव लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन सम फैमिलियर्स एनिमल्स बट अबाउट द वेरी स्मॉल एनिमल्स लाइक द हाइड्रा है, अमीबा है। हाइड्रा और अमीबा के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, इसको हम इसमें देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रा है इसके नीचे भी जो बर्ड निकल रही है इसको क्या बोलेंगे, बर्ड। ये बर्ड जब आगे जाके बढ़ती है तो नए जीव का निर्माण कर लेती है, तो यही है बर्डिंग मेथड। तो ये देखिए गेट द परमानेंट स्लाइड ऑफ द हाइड्रा, इसको हम देखेंगे। तो पेरेंट हाइड्रा से एक जो बर्ड है वो अलग हो जाती है, और इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और द मोर बल्ब्स, दिस बल्ब्स आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स। ये बल्ब्स जो है नए इंडिविजुअल का निर्माण करती है, इसको हम बर्ड कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बर्ड है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर भी होता है बर्डिंग। यीस्ट सेल भी आपने देखी हो इस तरह से ऊपर डेवलपमेंट होने लग जाती है, तो यहाँ पे भी बर्डिंग होती है यीस्ट के अंदर भी। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज द आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट्स, यानी हाइड्रा के अंदर जो ये सिंगल पेरेंट्स है इसकी बर्ड से ही नए हाइड्रा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन बर्डिंग मेथड। कौन सी मेथड, बर्डिंग मेथड। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन द विच वन ओनली
अ सिंगल पेरेंट इज द इन्वॉल्व्ड कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें केवल एकल जीव भाग लेता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में, तो इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड, यहाँ पे न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो रहा है बर्ड से इन हाइड्रा के अंदर, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड बर्डिंग। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? बर्डिंग। तो आपको याद रखना बर्डिंग किसके अंदर होता है? हाइड्रा के अंदर होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये है अमीबा का। तो देखिए अनदर मेथड ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपी अमीबा का, इसके अंदर माइक्रोस्कोप जो स्लाइड है उसमें देखने पर पता चलता है। तो देखिए यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर अमीबा। अमीबा जो होता है उसको अमर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे अमीबा की स्ट्रक्चर आप सब जानते हैं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अमीबा है जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इट बिगिंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्ली। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे ये देख लिए, एक और ये एक, दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहे हैं। और यहाँ पे इसके बाद दिस फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी, इसकी जो बॉडी है डिवाइड हो रही है टू इच पार्ट, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रही है। और न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। फाइनली दो अमीबा जो होता है, अमीबी आर प्रोड्यूस, यानी कि फाइनली टू अमीबी आर प्रोड्यूस, दो अमीबी सेल यहाँ पे बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है फ्रॉम द वन पेरेंट अमीबा। एक पेरेंट अमीबा जो है, ये पेरेंट अमीबा है, इससे यहाँ पे दो डॉटर सेल बन रही है, दो डॉटर अमीबा बन रहा है। दिस टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाएगा? इस प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है एक जो अमीबा है, इसको बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फ्यूजन। डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स, दो इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम द बर्डिंग्स एंड द बाइनरी फ्यूजन, यानी कि हमने बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन्स देखा जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार हैं। देयर आर अदर मेथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस यंग वंस विल बी स्टडी, यानी कि आप हायर क्लास में भी देखोगे, जैसे फ्रेगमेंटेशन देखोगे आप एल्गिस स्पायर वगैरह के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन देखोगे, मल्टीपल फ्यूजन देखोगे, बाइनरी फ्यूजन यहाँ देख ही लिया आपने। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखोगे। ये स्टोरी ऑफ डोली है, ये डोली बेड की स्टोरी है। तो ये इयान विल्मुट ने इसके बारे में बताया था। और डोली जो बेड है ये एक तरह से क्लोन द्वारा तैयार की गई थी, इसके बारे में हम स्टडी अलग क्लास में करेंगे। ये डोली भेड़ जो है ये क्लोनिंग विधि से तैयार की गई थी। आगे हम देख लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दे रखी है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है और वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट, रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, यानी कि रिप्रोडक्शन स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। और कंटिन्यूशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल, एक ही प्रजाति एक ही तरह के जीव का कंटिन्यूशन के लिए, जनरेशन के लिए, आफ्टर जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी को बनाए रखने के, सो द रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। इस प्रकार रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, यानी कि जनरेशन को बढ़ाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन खत्म हो जाएगी। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया से मैंने दो तरीके आपके इसमें दिए गए हैं, एक तो है सेक्सुअल और एक है असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? अ टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन बिगिन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, यानी कि मेल और जो फीमेल गेमेट जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? गेमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। स्पर्म का यहाँ पे डेवलप होता है, मिलियन जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे टेस्टिस के अंदर। और स्पर्म जो बनते हैं टेस्टिस में, जबकि ओवम जो बनते हैं वो ओवेरी में बनते हैं। ओवम जो है वो है फीमेल गेमेट, जबकि टेस्टिस जो है वो है मेल गेमेट। ओके, तो आज का हमारा जो है ये हमने क्लास जो 8 है उसका जो चैप्टर जो 9 है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसको क्लियर किया। और आई होप ये जो है ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, नॉलेज